तो देखिए आज कीर्ति मैया के घर राधा तत्व प्रकट हुआ है, किशोरी जी प्रकट हुई है। प्रकट माने क्या? प्रकट का अर्थ है कि किशोरी जी अपनी माँ कीर्ति मैया के पेट से नहीं हुई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, अयोनि संभवा राधा अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती। गर्ग संगीता में भी लिखा, वायुना पूरयिष्वा च गर्भम रोधय मायया। यानी कीर्ति मैया के पेट में किशोरी जी कभी गई ही नहीं। तो फिर जो कीर्ति मैया को माँ बनने का अनुभव हो रहा था, पेड़ बढ़ रहा था, वो सब क्या था? वो वायु गर्भा, किशोरी जी ने वायु भर दी थी अपनी माँ के पेट में, और वो वैसे ही बढ़ता रहा जैसे स्वाभाविक किसी माँ के होता है, और वैसे ही सब लक्षण होते रहे। इसलिए उनको लगा कि हमारे पेट पे बच्चा आ गया है, बड़ा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वहां कुछ था ही नहीं। ठाकुर जी ने भी कहा किशोरी जी से कि हमारा और तुम्हारा वास तो हृदय में होता है, गर्भ में नहीं होता। अर्थात किशोरी जी प्रकट हुई है उसी दिन, माँ के पेट वेट में गई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए किशोरी जी का जो शरीर है वो हमारी तरह प्राकृत नहीं है, वो दिव्य है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, सब में आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। हमारी तरह प्राकृत शरीर नहीं है उनका, दिव्य शरीर है। और दिव्य में खाली इतना ना आप लोग समझ ले कि खाली चिदानंदमय देह है। अरे चिदानंदमय देह तो महापुरुषों का हो जाता है। जब भगवान के लोक पे वो सब जाते हैं, गोलोक पे जाते हैं, तो महापुरुषों का शरीर भी चिदानंदमय हो जाता है। लेकिन किशोरी जी का तो जो शरीर है वो ऐसा है कि केवल आनंद ही आनंद है, और कुछ उसमें है ही नहीं। ऐसा शरीर है किशोरी जी का। और जब ऐसी किशोरी जी अवतरित हुई हैं तो उस समय क्या झांकी रही होगी उनकी। बहुत दुर्लभ है किशोरी जी का ऐसा अवतार, क्योंकि ऐसा अवतार तो अनंत जन्मों में कभी हुआ ही नहीं। पहले ठाकुर जी के भी अवतार हो चुके हैं, किशोरी जी के भी अवतार हो चुके हैं, लेकिन इस अवतार में वही लक्षण है। क्योंकि इस अवतार में जो लीलाएं होने वाली हैं, ऐसी लीला पहले कभी नहीं हुई थी। और ऐसी किशोरी जी जब कीर्ति मैया की गोद में आई हैं, तो कीर्ति मैया को जो सुख मिल रहा होगा वो हम सब सोच नहीं सकते, हम सबकी कल्पना से परे है। अरे कीर्ति मैया की बात छोड़ दीजिए, वृषभानु पिताजी की उनकी बात छोड़ दीजिए, वहाँ का जो नॉर्मल आदमी होगा, नॉर्मल आदमी की भी बात छोड़ दीजिए, वहाँ के जो पशु होंगे उनको ही इतना सौभाग्य मिल रहा होगा। अरे पशु की भी बात छोड़ दीजिए, जो लताएं होंगी, जो बड़े बड़े परमहंस साधना करके एक प्रेमी रसिक द्वारा, कृपा द्वारा ये जान पाए होंगे कि किशोरी जी अवतरित होने वाली है, वो जो लता बन करके वहां पहुंचे होंगे, उन्हीं को इतना सुख मिल रहा होगा कि वो अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय होगा। तो फिर कीर्ति मैया की कौन बात करे, उसकी बात करने लायक है ही नहीं। अनंत सुख, और ऐसा सुख मिल रहा है। तो जब कीर्ति घर किशोरी जी आई तब क्या हुआ, आगे महाराज जी बताते हैं। प्रकटी कीर्ति कुमारी कीर्ति
तो देखिए राधा जी प्रकट हो गई हैं और प्रकट होने से पहले ब्रह्मा जी को बोल दिया उन्होंने कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बस इतना बोला। ये नहीं बोला तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। और ब्रह्मा ने सोचा अरे अंतिम तत्व तो हमारे यहाँ अवतरित हो रहा है, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, मैंने अपने 4 मुखों से इन वेदों को प्रकट किया मनुष्यों के उद्धार के लिए, लेकिन अगर वेदों का सबसे बढ़िया उपयोग कहीं हो सकता है तो वो इसी वक्त हो सकता है। क्यों इसी वक्त हो सकता है? क्योंकि वेदों में जो स्वस्त्ययन पाठ है, कभी भी कोई शुभ घड़ी होती है तो उसमें स्वस्ति वाचन किया जाता है। पंडितों को बुला करके स्वस्ति वाचन करते हैं लोग। स्वस्ति वाचन माने क्या? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्य वाहा, स्वस्ति न पुरुखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पायः पृथिव्या पाय स्वस्तिया विष्णोरात्मति विष्णोः स्वस्त्रेष्ठो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा इत्यादि। इस प्रकार स्वस्ति वाचन होता है। और जब ये स्वस्ति वाचन करने का मौका मिला है ब्रह्मा को, तो उसने सोचा भैया इतना बढ़िया मौका हम कैसे जाने दें, तो इसका प्रयोग किशोरी जी के लिए होना चाहिए। तो वेदों ने कहा भैया फिर हम क्यों पीछे रहे, चारों वेद मूर्तिमान हाथ पैर सहित प्रकट हो गए। कहा आप करिए स्वस्ति वाचन, लेकिन हमको भी ये सौभाग्य चाहिए, इसलिए हम भी स्वस्ति वाचन करेंगे। तो एक तरफ ब्रह्मा स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और दूसरी तरफ चारों वेद मूर्तिमान होकर के अपने ही शब्दों को गा रहे हैं, अपने ही मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसी झांकी बनी हुई है। कि ब्रह्मा का क्या हाल था जब ब्रह्मा को भगवान ने प्रकट किया था, तो उस समय ब्रह्मा ने तपस्या की ये जानने के लिए कि भगवान है क्या। सत्यम ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तया अत्पृष्ठ भूरि महात्म्या अभ्युपनिषदृशाम। भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का 54वां श्लोक। फिर ब्रह्मा ने कहा कि अरे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आपके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि ज्ञान से तो आप परे हैं, इसलिए कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले आपको नहीं जान पाएगा। आपका शरीर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कौन है, ये सब कोई नहीं जान सकता। कब तक? जब तक आपके कोई शरणागत नहीं हो जाता। यही शर्त है। क्योंकि देखिए कोई भी ज्ञानी अपने बल पर ज्यादा से ज्यादा अपना अंतःकरण निवृत्त कर सकता है, लेकिन फिर उसके बाद भी ईश्वर भक्ति द्वारा अगर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाएगा तो ब्रह्मा द्रव में लीन हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मुक्ति का जो सुख है वो कितना कम है, इतना कम है कि लिखा गया कि अगर ब्रह्मानंद के सुख को परार्ध से गुणा किया जाए। परार्ध माने क्या होता है? एक लिख करके आप 17 बार बिंदी लगा दीजिए, इतने से गुणा किया जाए तब भी प्रेमानंद के लवलेश के बराबर भी नहीं हो पाएगा वो ब्रह्मानंद। इतना बड़ा होता है प्रेमानंद रस। और इसीलिए कोई ज्ञानी कितना ही मेहनत कर ले, जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक प्रेमानंद को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए ब्रह्मा ने जब ये रियलाइज किया था, जब वो पैदा हुआ था, इसीलिए अब किशोरी जी के आने पर उसने ये मौका नहीं छोड़ा। चलिए ठीक है, स्वस्ति वाचन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद वीरदायली गाई जाएगी कि किशोरी जी कैसी है, कैसी लीलाएं करती हैं, कैसी उनकी छवि है वगैरह वगैरह। तो ये वीरदावली कौन गाएगा? देवता लोग नहीं, उनकी गति नहीं है, वो किशोरी जी का दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर नारद हमेशा से मायातीत, हमेशा से भगवान के भक्त, उनको ये अधिकार है कि वो वीरदावली गाएं। तो नारद भी पहुंच गए वीरदावली गाने के लिए और फिर जय घोष के साथ
उन्होंने किशोरी जी के गुणों की व्याख्या शुरू की। तो प्रकटी कीर्ति कुमारी कीर्ति तो अब स्वस्तयन पाठ भी हो गया, वीरदावली भी गा दी लोगों ने। अब इसके बाद क्या किया जाए? अब इसके बाद किशोरी जी पधारी हैं तो उत्सव होगा और उत्सव में नृत्य होगा। लेकिन नृत्य करेगा कौन? इंसान तो काबिल है नहीं। फिर इसके आगे
इसके आगे अप्सराएं बहुत अच्छा नृत्य कर लेती हैं स्वर्ग की, लेकिन वो भी काबिल नहीं है। तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सब लोग नृत्य कर ले ना, ये सब भी नहीं कर सकते। यद्यपि इनकी गति तो इतनी आगे है हम लोगों के मुकाबले कि हम लोग ढंग से देख भी ना पाए। हम लोग तो एक दूसरे के नाच में ही देख के विभोर हो लेते हैं, लेकिन यक्ष गंधर्वों की जो मुद्राएं होती हैं, जो कलाएं होती है, वो इतनी तीव्र होती है कि हम सबकी आंख की पलक भजने तक ही कहां से कहां पहुंच गए हमको समझ ही में नहीं आए। लेकिन वो लोग भी अधिकारी नहीं है, तो फिर नृत्य करेगा कौन? तो शंकर जी अपने आप आ गए। उनका एक स्पेशल नृत्य होता है, उसका नाम है तांडव नृत्य। और वो तांडव नृत्य केवल समाधि की अवस्था में ही किया जा सकता है। वो होश में नहीं होता, वो बेसुध अवस्था में होता है, इंद्री मन बुद्धि कुछ पता नहीं। तो उस समाधि की अवस्था में विभोर होकर के किशोरी जी आई हैं, उन्होंने अपना नृत्य शुरू कर दिया। प्रकटी तो अब नृत्य भी हो गया। अब जब सब चीजें समाप्त हो गई
तो उसके बाद आरती करनी है। आरती करने के लिए कौन आएगा? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की जो लादनी शक्तियां हैं, उमा रमा सरस्वती, तीनों अपने आप आ गए कि अजी हमारी ड्यूटी बनती है, हम इनके अंश हैं, तो हम ही को आरती करने का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए तीनों अपनी आरती की थाली लेकर के पहुंच गए। वो आरती भी माइक नहीं, मैटर की बनी हुई नहीं, दिव्य, उसमें ज्योति भी दिव्य, और सब आरती कर रही है किशोरी जी की। प्रकटी अब सब चीजें हो गई, लेकिन इतने में इत्तेफाक से या कहिए किशोरी जी की कृपा से, जैसी आपकी सोच, कुछ परमहंस लोग जिनको ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, ऐसे लोग आत्माराम लोग वहां पर पहुंचे। कुछ ब्रह्मा द्रव में जो लीन थे, मुक्त हो चुके थे। मुक्ता नामपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। कुछ जो मुक्त जीवात्माएं थी, वो भी किसी संत की कृपा से या किशोरी जी की कृपा से वहां पर पहुंची, और उन्होंने देखा तो और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक आकृति दिखाई दी। और जैसे ही उस आकृति को देखा, देखते देखते जो अपनी समाधि थी, निर्विकल्प समाधि, वो धीरे धीरे प्रेम समाधि में बदल गई। और देखे जा रहे हैं, एक तक समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है,
कुछ अनुभव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अंतःकरण ही समाप्त हो गया था। ये जो सुख दुख भोगने वाला अंतःकरण है, ये शरीर है, कुछ अनुभव नहीं होता। लेकिन अचानक से सब कुछ अनुभव हो रहा है, आनंद अनुभव हो रहा है। ये क्या हो गया? और देखे जा रहे हैं, एक टक देखे जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जब होश आया तो बस कहा बलिहार। यानी ये जो हमारा ब्रह्मानंद है, इसके आगे ये प्रेमानंद जो हमको मिला है, तो हमारा ब्रह्मानंद इस प्रेमानंद पर न्यौछावर है, बलिहार है। इस प्रकार बलिहार करते हुए उन जीवात्माओं को भी प्रेम रस प्राप्त हो गया। प्रकटी कीर्ति कुमारी कीर्ति करे। बोलिए कीर्ति कुमारी